हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजी रवि पाल ऑफिशियल में। और गाइस ये वीडियो है सैटरडे की मॉर्निंग की, मतलब आज ही की ये वीडियो है, सुबह के टाइम की। और यहाँ शुरुआत होती है मेरी पूजा से। और मतलब सुबह आज मैं 6:30 बजे उठ गई थी। और उठने के बाद मैंने अपने घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, नहाना वगैरह सब हो गया था और कपड़े भी धुल चुके थे। फिर सीधा आई मैं पूजा रूम में, क्योंकि सुबह करनी होती है मुझे पूजा। और अभी तक मैंने आपके साथ अपनी ये वीडियो शेयर नहीं की थी, तो आज मैं अपनी ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इधर मैं आ गई थी पूजा रूम में, सारा काम मेरा सुबह का हो चुका था, बस नाश्ता बनाना रह रहा था, वो करूंगी मैं पूजा करने के बाद। और यहाँ पे मैंने पूजा रूम की कर ली है साफ सफाई और सबको कर रही हूँ तिलक। और इधर लड्डू भी उठ गई थी और लड्डू के पापा भी नहाने चले गए थे। और सबको मैंने तिलक करने के बाद करूंगी अपना दिया बाती, और फिर रुई से बनाऊंगी अपनी बाती। और गाइज ये ना हम गृहिणी का ही मतलब काम होता है कि सुबह उठो जल्दी और अपने घर की सारी साफ सफाई करके अपने घर में पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे ना घर में ना अच्छी मतलब कि सुख शांति बनी रहती है। और ये सब काम ना हम गृहिणी के हाथ में ही होता है कि अपने घर को स्वर्ग और नरक बनाना। अगर हम चाहे तो अपने घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी बना सकते हैं। अगर हम सुबह उठ के ये अपनी आदतें मतलब अपना लेना कि सुबह उठ के अपने घर की सारी साफ सफाई करना। गाइस क्या होता है ना, अगर हम सुबह उठ के अपने घर में झाड़ू पोछा और नहाना और फिर करते हैं हम पूजा, और उसके बाद हम किचन में जाते हैं तो घर में ना बरकत बनी रहती है। ये ना बड़े बोलते हैं कि मतलब मेरी मम्मी भी बोलती थी और मेरी सासू माँ भी यही बोलती है कि किचन में ना बिना नहाए नहीं जाना चाहिए, नहा के ही किचन में खाना बनाना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आजकल के टाइम मतलब काम भी ऐसे ही हो गए हैं, और फिर ना जैसे सुबह जल्दी उठना होता है या किसी को जल्दी जाना होता है तो हमें ना चाहते हुए भी ना किचन में खाना बनाना ही पड़ता है बिना नहाए भी। ये ना हमारे काम पे डिपेंड करता है। जिस दिन हमें मतलब होता है ना कि आज छुट्टी है सबकी, आज किसी को कहीं नहीं जाना है, तो हम ना फिर भी अपना मतलब कि पूजा वगैरह करके नहाना वगैरह करके ही किचन में जाते हैं। वरना कभी कभी ये होता है ना कि लड्डू के पापा को बहुत जल्दी भी जाना पड़ता है तो उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि बिना नहाए भी हमें नाश्ता बनाना पड़ता है। ये ना हमारे काम के ऊपर डिपेंड है, मतलब कैसे करना है। ये नहीं कि हम चाहते हैं कि बिना नहाए हम किचन में जाए, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है कि किसी को ना टाइम पे खाना बना के देना या टाइम पे काम करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम गृहिणी की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको टाइम पे अपना टाइम पे करके देना। और मतलब हम ना अपनी कभी कभी हम अपनी खुशियां भी नहीं देखते हैं, छोटे छोटे मतलब कि घर के हर किसी को खुश रखते हैं कि मतलब ये हमारी वजह से ना नाराज ना हो जाए कि चलो ये काम हम पहले ये निपटा लेते हैं, बाद में हम अपना बाकी का काम खुद कर लेंगे। ये होता है हमारा सबका, मतलब सब हाउस वाइफ ही ऐसे करती है और मेरा भी यही है। और फिर मेरी हो गई थी पूजा, और पूजा करने के बाद आई मैं सीधा किचन में। कल ना मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो क्या हुआ था ना, कल जो मेरी लड़कियां आई हुई थी उन्होंने ना एक नहीं खाए क्योंकि उसका फिजिकल नहीं था, और जो जिसका फिजिकल था उसने कुछ भी नहीं खाया था, उसने चाय भी नहीं पी थी। और इसका मुझे पता नहीं था कि मैं कुछ भी खा के नहीं जाना होता है, तो मैंने ना आलू बॉईल कर दिए थे और काफी सारी ये स्टफिंग भी बन गई थी, तो ये ना बच गई थी, तो वो ही फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने वो ही निकाल के आज उसी स्टफिंग के पराठे बना लूंगी। और इधर मैंने रख दी है अपनी चाय बनने के लिए। और रात ना मैंने अरवी की सब्जी भी बनाई थी, तो वो मेरी रखी है, तो वो भी नाश्ते में काम आ जाएगी। तो आज मैंने मॉर्निंग में कोई सब्जी नहीं बनाई है, सीधा मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। और लड्डू के पापा के लिए एक ही पराठा बनाऊंगी और वे रोटी खाएंगे, क्योंकि मैं ना पराठे वगैरह कम खाते हैं। ये सुबह में मतलब मेरे से ही नहीं खाई जाती रोटी ना, मैं ही खाती हूँ पराठे वगैरह और मतलब कुछ भी।
लेकिन वे अपना सिंपल खाना खाते हैं। और फिर इधर मैंने उनकी बना ली थी रोटी, और फिर बनाऊंगी मैं अपने आलू के पराठे। गाइस मैं क्या करती हूँ ना, आलू का पराठा मैं डबल भी बना लेती हूँ और सिंगल भी बनाती हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं सिंगल आलू का पराठा, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ना एक आटे की लोई ली है, लोई को थोड़ा सा बेल लिया था, और फिर मैंने फिल करी है उसमें अपनी आलू की स्टफिंग, और फिर उसको ना ऐसे ऊपर से गोल गोल करके हाथों से दबा लिया था, और फिर हल्के हाथों से बेला है। और देखो कितना परफेक्ट मेरा आलू का पराठा बनकर तैयार हो गया, मतलब कहीं से भी आलू नहीं निकला है। और मतलब इस टाइम की जो ये आलू है ना, ये भी अच्छे हैं, वरना कभी कभी आलू होते हैं ना बड़ा चिपचिपे सेपन, मतलब ऐसे लिक्विडी से रहते हैं, क्या बताऊं मैं आपको ना, पतले पतले से हो जाते हैं उनकी। जब भी हम आलू की वो बनाते हैं पिट्ठी, तो वो ना पतली पतली सी हो जाती है। लेकिन जो ये पहाड़ी आलू हैं, तो ये ना काफी टाइट टाइट से है, तो ये ना मतलब आलू के पराठे में इनकी फीलिंग नहीं निकलती है और काफी अच्छे से बन जाते हैं। तो मैं भी बोले कि मेरे लिए भी बना देना पराठे, मैंने कहा ठीक है कि बना दूंगी। जितने भी मतलब ये है मेरे पास पिठी रखी हुई है आलू की, तो इतने में ही मैं फिल करके जितने भी पराठे बनेंगे तो मैं बना दूंगी। तो मतलब कि फिर करेंगे हम नाश्ता। और गाइस हम 3 लोग हैं और तीनों के ना अलग अलग पसंद है। वे रोटी खाएंगे, मैं आलू के पराठे खाऊंगी, और लड्डू खाएगी सिंपल पराठे, वो आलू के पराठे बिल्कुल भी नहीं खाती है। और लड्डू के पापा मन होता है खा लेते हैं टेस्ट के लिए, अदरवाइज उनको भी पसंद नहीं है और मुझे पसंद है। तो हम तीनों को ना अलग अलग नाश्ता बनता है, 3 लोग, तीनों का अलग अलग। उसमें बनाने में भी टाइम लगता है कि किसी की रोटी बनाओ, किसी का आलू का पराठा बनाओ। और ये मेरा पराठा ना फिसल के ना तवे से नीचे भी मतलब गैस पे गिर गया था, और फिर मैंने उठा लिया है। जल्दी जल्दी होता है ना, पता इस तवे पे ना मतलब जब मतलब घी लगा देते हैं तो काफ़ी हो जाता है ना, तो ऐसे चम्मच से कर रही थी तो वो ऐसे फिसल के गिर गया नहीं गैस पे। तो कोई नहीं, ऐसे ही मैं दूसरा अपना पराठा बेल लेती हूँ और अपने सारे पराठे तैयार कर लेती हूँ। मतलब मेरे इधर पराठे भी बन गए थे और उनकी रोटियां भी बन गई थी। और अब बना रही हूँ मैं लड्डू के लिए सिंपल पराठे, क्योंकि वो सिंपल पराठे खाएगी। और उधर मेरी चाय भी बन गई है, तो फटाफट मैं अपने पराठे भी बेल लेती हूँ और फिर लगाऊंगी मैं इनकी नाश्ता, क्योंकि मैं कर रही हैं वेट, उनका नहाना वगैरह सब हो गया था। और मतलब गाइस बज चुके थे 9, सुबह के 9 बज चुके थे। और इधर मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है, और जो मेरी अरवी की सब्जी रखी हुई थी वो भी मैंने कर ली है। और इधर कर लूँगी मैं अपनी चाय को, मैंने दोबारा से मतलब गर्म कर लिया है, क्योंकि अभी बंद की थी तो वो थोड़ी ठंडी भी हो गई थी। तो ठंडी चाय ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो मतलब वो थोड़ी ठंडी हुई हो लेकिन बस बिल्कुल गर्म चाय चाहिए। तो इधर मैंने अपनी चाय को गर्म कर लिया और अपना डाले गिलासियों में। और चलो गाइस चलते हैं नाश्ता करने के लिए, आ जाइए आप भी जी जिसको नाश्ता करना है। और फिर हो गया था हमारा नाश्ता सबका, और कर ली थी मैंने अपनी किचन भी साफ, और कपड़े वगैरह भी आज ना मैंने अपनी बेडशीट वगैरह भी चेंज की है, क्योंकि ना गंदी हो रखी थी, काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे तो इधर पानी की वजह से थोड़ा मतलब इतनी भी गंदी नहीं होती है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था तो गंदी भी हो गई थी। और गर्मी में ना कुछ जल्दी गंदी हो जाती है, और लाइट कलर की बेडशीट होती है ना तो वो जल्दी ही गंदी दिखती है। और अंदर बेड की मेरी मतलब वाइट ही कलर की बेडशीट है, तो वो भी गंदी हो रखी है। तो मैंने अपनी बेडशीट वगैरह यहाँ पे चेंज कर दी थी। तो अब मैंने ये दूसरी बेडशीट डाल दी है। इस वाले बेड पे क्या होता है ना, ये एक ही सेम कलर की 2 बेडशीट है, तो एक को धुल देती हूँ तो वो लड्डू बोलती है मम्मी फिर वो वाली बेडशीट डाल दी आपने। मैंने कहा बेटा ये सेम कलर की 2 बेडशीट है, तो एक को धुल देती हूँ दूसरी डाल देती हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो वाली बेडशीट है लेकिन ये दूसरी होती है। और फिर मैंने, और कमरे का लुक भी ना चेंज हो जाता है अगर हम दूसरी बेडशीट डालें, तो मतलब सेम वही है बेडशीट, तो ऐसे कमरे का लुक भी कोई चेंज नहीं होता। और अंदर की भी मेरी पहले भी वाइट कलर की थी और ये दूसरी है, इसका प्रिंट चेंज है तो ये थोड़ा चेंज ही लग रही होगी। और जब हम बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं ना तो कमरे का लुक भी ना थोड़ा चेंज सा लगता है, और लगता है ना थोड़ा साफ सुथरा सा घर। और फिर मैंने अंदर वाले बेड की भी बेडशीट डाल दी थी, और पिलो में डाले थे उनके कवर, और सेट करके डाल दी है बेड पे, और डाल दूंगी अपनी डोर मैट।